हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको भी अगर फेफड़ों में ज्यादा बलगम बनता है, अगर आपको खांसी ज्यादा रहती है, बलगम की वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपने कई सारे ट्रीटमेंट कराया लेकिन ट्रीटमेंट से भी कोई रिलीफ नहीं है, कई सारी दवाइयां कराई, कई सारे टेस्ट कराए, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और समझिए कैसे आप बलगम को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से बलगम ज्यादा बनता है, और कुछ ऐसी मेडिसिन, होम रेमेडीज जिसकी मदद से आप बलगम को कम कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र गौर है। डॉक्टर लोकेंद्र होम्योपैथिक क्लिनिक एंड हीलिंग सेंटर के आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सारी ऐसी होम रेमेडीज होती हैं जिनकी मदद से आप बलगम को कम कर सकते हैं। जिनको भी आपने देखा होगा एलर्जी ज्यादा रहती है या जिनको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको काफी हद तक बलगम बनने की प्रोसेस बढ़ जाती है, उनको बलगम ज्यादा होता है। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से बलगम बनता है, तो आखिर आप इसे कम कैसे कर सकते हैं? ऐसे कौन से उपाय हैं जिनकी मदद से आप इसे कम कर सकते हैं? देखिए, बलगम बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर यही बलगम ज्यादा बनने लगे तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ स्टाइल है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आपको प्रोड्यूस करती है। जैसे बार बार आपको खांसना, बार बार आपको बलगम बाहर निकालना, चार लोगों के साथ में अगर खड़े हैं, बार बार अगर बलगम बाहर निकालते हैं तो आपको भी थोड़ा सा शर्म महसूस होती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आपको बचना है तो ऐसे कौन सा उपाय करें और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे बलगम बनता है? देखिए, ऐसे 5-6 चीजें हैं जिनकी वजह से आपको बलगम ज्यादा बनता है, और ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनसे आपको बलगम बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बीमारियां हैं। नंबर 1 पर आता है ट्यूबरकुलोसिस। जिनको भी ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको खांसी लंबे समय से हो जाती है, और जब खांसी ज्यादा लंबे समय से होती है तो ऐसी कंडीशंस में उनको बलगम बनना भी स्टार्ट हो जाता है। जब बलगम बनता है तो कई लोगों को ये इतने स्तर पर बनता है कि बार बार गला साफ करते रहते हैं, फेफड़ों को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बलगम कम नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम होती है सीओपीडी, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें बलगम बनना, और आप चाहकर भी बलगम को कम नहीं कर सकते हैं, और कई पेशेंट्स में ये कम नहीं होता है। हालांकि जब लंबे समय तक हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो बलगम कम हो जाता है, लेकिन शुरुआती स्टेज में अगर आप इसे कंट्रोल कर लें तो काफी हद तक प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, काफी हद तक प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस। जिनको भी लंग्स के अंदर सूजन आ जाती है, यानी कि लंग्स की जो छोटी छोटी नलियां होती हैं, ब्रोंकस होते हैं, उनके अंदर अगर किसी को स्वेलिंग आ जाती है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अंदर भी कई लोगों को बलगम बनता है, बहुत ज्यादा म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है और कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हैं कफ बनता है। देखिए, कफ का मतलब होता है खांसी, और बलगम यानी म्यूकस। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, डॉक्टर पूछते हैं कि आपको बलगम निकलता है या नहीं निकलता है, तो मरीज कहता है कि सर कफ बहुत ज्यादा आता है। अरे, कफ का मतलब होता है खांसी, यानी कि जिनको भी ज्यादा खांसी आती है इसका मतलब इंग्लिश में होता है कफ। ठीक है, और म्यूकस जिनको बलगम ज्यादा बनता है यानी कि म्यूकस ज्यादा बनता है। करेक्ट। अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन सी बीमारियां हैं, देखिए लंग्स से रिलेटेड कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें म्यूकस ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली अगर किसी को एलर्जी हो जाए, अगर किसी को अस्थमा हो जाता है, तब भी कई केसेस में बलगम बनना स्टार्ट होता है। हालांकि अस्थमा के केसेस में जो हमारा एयर भी होता है वो कांटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और बलगम की कम शिकायत होती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एलर्जी होती है, उस केस में उनको काफी ज्यादा बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है। और भी कई सारी बीमारियां होती हैं जिनमें मरीज को बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे निमोनिया। निमोनिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे मरीज होते हैं जिनको बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो धीरे धीरे आराम भी मिल जाता है। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको खाने की वजह से बलगम बढ़ सकता है यानी ज्यादा हो सकता है, देखिए सबसे पहली चीजें हैं, अगर जिनको भी दूध से एलर्जी है तो वो शाम के टाइम पर दूध नहीं खाना है, यानी इवनिंग में दूध बिल्कुल भी नहीं खाइए। आपको ध्यान रखना है, या तो सुबह पीजिए या फिर दोपहर पीजिए। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि दूध आपको नहीं पीना है। अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो आपको शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और जो पोषक तत्व हमारे दूध से हमें मिलने वाले हैं और जो पोषक तत्व दूध से हमें मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे, तो शरीर के अंदर और भी सारी बीमारियों की जड़ जो होती है शुरुआत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, दूध पीजिए लेकिन सुबह या फिर दोपहर पीजिए, इवनिंग के टाइम पर अवॉइड करिए। दूध या दूध से बनी हुई कई सारी चीजें होती हैं, जैसे चिकनाहट वाली चीजें होती हैं, इवनिंग के टाइम पर आप अवॉइड करें, आपको कभी भी बलगम नहीं बनेगा, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दूध का सेवन नहीं करते तब भी उनको बलगम बनता है। उनके लिए आगे इस वीडियो में कुछ मेडिसिन बताने वाला हूं, उन मेडिसिन की मदद से आप
बलगम को कम कर सकते हैं, इवन आपके लंग्स को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं? ठंडी चीजें। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जिनको भी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको दूध अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, ठंडी चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इवनिंग में। यानी कि कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको ठंडी चीजें खाने से बलगम बढ़ जाती है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी में ऐसा हो, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, हमने ज्यादातर केसेस में देखा है कि जिनको भी एलर्जी होती है या जिनको भी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उनमें ज्यादातर मरीजों में दूध या ठंडी चीजों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और मरीज को तकलीफ होती है। इसके अलावा और क्या नहीं खाना चाहिए? ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जो खट्टी हैं, यानी इवनिंग के टाइम पर स्पेशली में हमें ये क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखिए, इवनिंग में जब हम ये सब चीजें खाते हैं, ये सेवन करते हैं, तो उस टाइम पर हमारा शरीर जो होता है फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, और जब फिजिकल एक्टिविटी कम करता है तो ये डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। और जब हम सुबह इन्हीं चीजों को अगर हम सुबह खाते हैं तो शरीर हमारा फिजिकल एक्टिविटी करता रहता है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, जिसकी मदद से ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपके शरीर पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। दूसरा, आपको खट्टी चीजों से भी परहेज करना चाहिए जिनको भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्पेशली इवनिंग में। अगर आपको खाना है तो सुबह खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टरनून में खाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी को खाने से प्रॉब्लम ही है तो चाहे वो दोपहर खा ले, चाहे सुबह खा ले, चाहे इवनिंग को खा ले, तब भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और ऐसी चीजें खाना चाहिए जिससे उनको आराम मिलता हो। अब आराम कैसे मिलेगा? देखिए, हल्का गुनगुना पानी सेवन करने से बलगम कम होता है, इवन जो गले के अंदर जो या लंग्स के अंदर जो बलगम जमा होता है उसे बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके लिए अगर हम उपाय करना चाहें तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है, कौन से ऐसे रेमेडीज हैं जिनकी मदद से आप बलगम को कम कर सकते हैं, इवन बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपके लंग्स से बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, इवन बलगम को कम करने में भी मदद करता है। एंटिम टार्ट 30 पोटेंसी में 5 गुण सुबह, 5 गुण दोपहर, 5 गुण शाम को आप मरीज को दे सकते हैं। काफी जल्दी मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है, इवन बलगम बनना भी कम हो जाता है। दूसरी मेडिसिन होती है बालसम पेरू। बालसम पेरू क्यू में लेना है। बालसम पेरू क्यू में 10 गुण सुबह, 10 गुण शाम को मरीज को दे सकते हैं, आधे कप गुनगुने पानी के साथ। अगर 1/4 कप गुनगुना पानी हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। काफी जल्दी मरीज को ठीक किया जा सकता है, इवन बलगम को कम किया जा सकता है। बलगम को कम करने में मदद करता है, इवन बलगम को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन दोस्तों जो आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ही ये दवाइयां आपको मिलेंगी और आप मरीज को दे सकते हैं। काफी हद तक मरीज को आराम मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, अगर किसी को भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा, जबकि क्योंकि वो चेक करेंगे और कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, उससे पता लग जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि एक्सरे भी कराए जाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, स्पुटम कल्चर भी कराया जाता है, कई सारे टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से पता लगाया जाता है कि आपको एलर्जी है या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है या लंग्स के अंदर कोई बीमारी है। ये सब चीजों का आपको डॉक्टर पता करके बताते हैं। अगर मान के चलिए इस तरह की प्रॉब्लम से आपको राहत नहीं मिल रही है, कई सारी दवाइयां खाई हैं, तो आप एंटिम टार्ट और बालसम पेरो दोनों मेडिसिन का बढ़िया तरीके से आप मरीज को दे सकते हैं। काफी जल्दी मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को अस्थमा की वजह से प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ब्लाटा क्यू 10 गुण सुबह, 10 गुण शाम को और 10 गुण दोपहर भी मरीज को आप दे सकते हैं। काफी जल्दी मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, देन उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन आप स्टार्ट करिए या बंद करिए। दोस्तों, ये 3 मेडिसिन हमने आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। तीनों मेडिसिन बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको ये मेडिसिन आपके सिम्टम से मैच करता है तो आप एक एक करके मरीज को दे सकते हैं, यानी कि एक अभी दे सकते हैं और एक 10 मिनट बाद दे सकते हैं और तीसरी मेडिसिन को 10 मिनट बाद फिर दे सकते हैं। अगर आपको एक ही मेडिसिन से आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो मरीज को ये तीनों दवाइयां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिर्फ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पेशेंट्स में रिजल्ट हमने देखे हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। सिरप का नाम है NL18, एक ड्रॉप बेसिकली आता है। NL18 एक बेहतरीन ड्रॉप है जो ब्रोंकाइटिस और लंग्स के अंदर जो बलगम बनता है उसे कम करने में मदद करता है, स्पेशली लंग्स की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप इजीली अपने मेडिकल स्टोर से, आप नजदीकी मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर परचेस करना है तो हमारे क्लिनिक का नंबर ड्रॉप किया हुआ है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इजीली कॉल करके आप इस मेडिसिन को मंगा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम नशा छुड़ाने के लिए कई सारे ऐसे प्रयास करते हैं जिनका ट्रीटमेंट हम फ्री करते हैं। यानी कि अगर कोई नशा छुड़ाना चाहता है, शराब छुड़ाना चाहता है, गुटखा छुड़ाना चाहता है, सिगरेट, तंबाकू, अगर इस तरह की चीज़ों को छुड़ाना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक पर कॉल करें और क्लिनिक पर आकर दिखाएं। हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन उनसे चार्ज नहीं करते हैं। दूसरा, हम ऐसे असहाय लोगों का ट्रीटमेंट फ्री करते हैं जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, भी हम ट्रीटमेंट अपनी क्लिनिक में फ्री करते हैं। कुछ भी पूछना चाहें कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।